हमारा टॉपिक है आज रेशनल नंबर के ऊपर, क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है चेक वेदर 15 ऑफ पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी एंडिंग डिजिट 0 होगी या नहीं। तो हम ये जानते हैं किसी भी नंबर में, जैसे सपोज करो 10 है तो उसमें फैक्टर कितना हो जाएगा 2 into 5। किसी भी नंबर में जब 0 आता है जब उसके अंदर दो फैक्टर आपको मिलते हैं 2 और 5। अगर 2 और 5 होंगे उस फैक्टर के अंदर तो आपकी एंडिंग डिजिट 0 होगी। अगर इनमें से एक भी नंबर कोई आपका मिसिंग हो जाएगा, यानी 2 और 5 में कोई सा भी एक नंबर नहीं मिल पाए तो आपकी एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगी। अब हम यही चेक करना चाहते हैं कि इसकी एंडिंग डिजिट 0 है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस साल ये 226 में आ सकता है एग्जाम बोर्ड में, तो आप बहुत अच्छे से करना। मैंने इसको बहुत सिंपल मेथड से यहाँ पे समझाया है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट 15 ऑफ पावर n एंड विद डिजिट 0। 15 ऑफ पावर n एंड विद डिजिट 0। अब देखिए आप 10 से डिवाइड होना चाहिए तो 15 ऑफ पावर n इज डिविजिबल बाय 10। उसके बाद देखते बेटा अब हम इसके फैक्टर करते हैं 15 के, तो 15 के फैक्टर आते हैं 3 into 5, यानी 2 नहीं आ रहा, यानी जो 15 है अगर हम इसके 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 into 5, तो आपका 3 आया है 5 आया है, इनके 2 इसमें से मिसिंग हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा। यहां पर हमने 15 के फैक्टर शो करे 3 into 5 की पावर n, तो 15 की पावर n कंटेंट प्राइम 2, यानी प्राइम रखना चाहता था 2। अगर प्राइम 2 रखता है तो इट इज पॉसिबल, इसकी एंडिंग डिजिट 0 आती। पर 15 ऑफ पावर n कंटेंट प्राइम 2, तो व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो हमारी सपोजिंग इज रॉन्ग, हमारी सपोजिंग क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो गाइस 15 ऑफ पावर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, क्योंकि 15 की पावर n जो है उसकी डिजिट जो है एंडिंग डिजिट जो है वे 0 नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सोल्व करेंगे गाइस हम। देखिएगा यहां भी हम ये चेक करेंगे कि इसकी एंडिंग डिजिट 0 है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करने में। देखिएगा लेट 14 ऑफ पावर n एंड विद एंडिंग डिजिट 0, यानी 14 की पावर n को हमने मान लिया 0 है, तो 14 ऑफ पावर n इज डिविजिबल बाय 10, तो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम 14 के फैक्टर देंगे, 14 के फैक्टर देंगे तो 2 into 7, इनके 5 इसमें नहीं है तो इट इज 5 नहीं है तो इट इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे देखिए हम 14 के फैक्टर करेंगे, 14 ऑफ पावर n, तो ये होगा 2 into 7 पावर ऑफ n। देखिए 5 2 into 7, 2 आ चुका है पर 5 नहीं आया आपके पास। जब 5 ना आया उसका मतलब इसकी एंडिंग डिजिट आपकी 0 नहीं होगी। हम लिख सकते हैं 14 ऑफ पावर n कंटेंट प्राइम 5, क्योंकि इसके अंदर 5 है, कंटेंट प्राइम 5 होता है तो कंटेंट प्राइम 5 which is not possible। तब इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे जो हमने सपोज करा था, हमारी जो सपोजिंग थी वो रॉन्ग हो गई। our supposing is wrong, हमारी सपोजिंग हो गई रॉन्ग। तब हम कह सकते हैं 14 ऑफ पावर n कैन नॉट एंड विद 0, 14 ऑफ पावर n कैन नॉट एंड विद 0 यानी कि अब हमें ये प्रूफ हो गया इससे कि इसके अंदर जो फैक्टर है वो 5 फिनिश हो चुका है। 5 फैक्टर फिनिश होने की वजह से इसकी एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगी। एंडिंग डिजिट उसी नंबर की 0 होती है जिसके अंदर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर पाए जाते हो। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% चांसेस बने हैं 2026 के एग्जाम में। अच्छे से आप करते रहना, मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।